आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में गोल्ड पाया जाता है? एंड क्या आपको पता है कि हमारी अर्थ पर एक ऐसी भी जगह है जहाँ 2 मिलियन सालों से बारिश नहीं? एंड क्या आपको पता है कि हमारी अर्थ पर एक ऐसा एनिमल है जिसकी कभी डेथ नहीं हो सकती? तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, मेरा नाम देव है एंड मैं आपके लिए आज कुछ ऐसे अनबिलीवेबल एंड शॉकिंग फैक्ट लाया हूँ जो शायद ही आपने कभी सुने होंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको शायद जानकर ये हैरानी होगी कि केले एक्चुअल में रेडियोएक्टिव होते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। केले में एक नेचुरल इसोटोप होता है जिसे पोटेशियम 40 कहा जाता है। इसोटोप का मतलब होता है कि ऐसा केमिकल एलिमेंट जो अपने आप डीके होता है और रेडिएशन निकालता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये रेडिएशन इतनी कम होती है कि हमारी बॉडी के लिए कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। जब पोटेशियम 40 अपने आप ब्रेक होता है तो ये अपने साथ में छोटी सी रेडिएशन भी निकालती है, इसे बीटा रेडिएशन कहते हैं। मतलब जब भी आप केले खा रहे होते तो आप उसके साथ थोड़ा रेडिएशन भी कंज्यूम कर रहे होते। क्या आपको पता है कि शहद को अगर हजारों साल तक रखा जाए तो भी वह कभी खराब नहीं हो सकता है? हाँ, ये बिल्कुल सच है। शहद एक ऐसा नेचुरल फूड है जिसे अगर सही तरीके से स्टोर करके रखा जाए तो ये बिल्कुल सेफ रह सकता है। इसके पीछे का रीजन है शहद की प्रॉपर्टी। शहद में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा कम होता है एंड ये नेचुरली एसिडिक होता है, जिस वजह से ये फंगस और बैक्टीरिया को आने से रोकता है एंड जिस वजह से शहद को अगर हम कई सालों तक रखे रहें तो अभी ये खराब नहीं होता। और साथ ही में पुरानी सिविलाइजेशन में शहद को एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव की तरह यूज किया जाता था और एंशिएंट इजिप्शियन टम्स में हजारों साल पुराना शहद मिला जो अभी तक खाने लायक है। क्या आपको पता है कि अर्थ पर ऐसी भी एक जगह है जहां 2 मिलियन सालों से बारिश नहीं हुई है? हाँ, इस जगह का नाम है अंटार्कटिका। अगर हम देखें तो यहाँ कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जहाँ 2 मिलियन सालों से बारिश नहीं हुई है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ की हवा बहुत ज़्यादा सूखी होती है, जिस वजह से यहाँ का सारा मॉइस्चर इवेपोरेट हो जाता है और जिस वजह से यहाँ पर बारिश कभी नहीं होती। इसी वजह से अंटार्कटिका को पोलर डेजर्ट भी कहा जाता है। क्या आपको पता है कि ऑक्टोपस कभी कभी अपनी टेंटिकल्स को खा जाता है? ये सुनने में अजीब है लेकिन ये सच है। जब कभी ऑक्टोपस स्ट्रेस में होता है या फिर उसकी बॉडी पार्ट्स में कोई जख्म लगता है तो ये अपने टेंटिकल्स को खा जाता है। रीजन ये है कि टेंटिकल्स में कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो ऑक्टोपस के लिए फायदेमंद होते हैं, जिसे वे खाकर अपने शरीर को ठीक करने की कोशिश करते हैं। इसे एक तरीके का सर्वाइवल मैकेनिज्म भी कह सकते हैं। ऑक्टोपस की अडेप्टिबिलिटी ही इन्हें इतना यूनिक बनाती है। तो याद रखना कि ये सिर्फ एक नॉर्मल क्रिएचर ही नहीं बल्कि अपने आप को ठीक करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। क्या आपको पता है टार्डिग्रेड, जिन्हें हम वाटर बेयर्स कहते हैं, वो स्पेस में भी सर्वाइव कर सकता है? ये सुनने में अनबिलीवेबल है लेकिन ये सच है। टार्डिग्रेड दुनिया का सबसे रिसाइलेंट क्रिएचर है। जब ये एक्सट्रीम कंडीशन का सामना करते हैं जैसे हाई रेडिएशन, एक्सट्रीम टेम्परेचर या वैक्यूम ऑफ स्पेस, तभी अपने मेटाबॉलिक सिस्टम को बंद कर देते हैं और एक ऐसे स्टेट में चले जाते हैं जिसे क्रिप्टोबायोसिस कहते हैं। इस स्टेट में जाने के बाद इनकी बॉडी पूरी तरह इनएक्टिव हो जाती है और ये डिहाइड्रेशन की वजह से पूरी तरह सूख जाते हैं, जिस वजह से टार्डिग्रेड्स अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। आपको पता है कि आप ब्लू व्हेल की हार्ट बीट को 2 मील से ज़्यादा दूर से सुन सकते हैं और इसे ही वर्ल्ड का सबसे बड़ा जानवर माना जाता है और इसके दिल का साइज लगभग एक कार के बराबर होता है और जब भी इसका दिल धड़कता है तो ये इतना पावरफुल साउंड प्रोड्यूस करता है कि इसे पानी में 2 मील तक सुना जा सकता है। ब्लू व्हेल की हार्ट बीट किसी भी दूसरे जानवर से बिल्कुल अलग होती है क्योंकि जब भी ये रिलैक्स होती है तब इसका हार्ट 200 बीट्स पर मिनट तक पंप करता है और वहीं अगर ये भागती है तो इसका हार्ट 2 बीट्स पर मिनट तक स्लो हो जाता है। क्या आपको पता है कि ह्यूमन का 60% डीएनए बनानास के साथ शेयर होता है? यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड हमारे जेनेटिक मटेरियल की बेसिस बिल्डिंग करता है। इसका काम होता है हमें यूनिक ट्रेट देना जैसे कि स्किन कलर, हाइट और भी बहुत कुछ। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ सिमिलरिटीज होती हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल। बनाना और ह्यूमन के डीएनए में कुछ जेनेसिस ऐसे हैं जो एक जैसे काम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये बनानास हैं बल्कि ये दिखाता है कि जिनकी किनकी फंडामेंटल प्रोसेस में कुछ कॉमनिटीज़ हैं। ये फैक्ट हमें याद दिलाता है कि हम सब एक ही इन्वायरमेंटली ट्रीज से जुड़े हुए हैं। ये भी बताता है कि नेचर में कॉन्सेंट्रेशन कितनी गहरी होती है। क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसी जेलीफिश है जो कभी मर नहीं सकती है? ट्यूलिपटॉप्सिस डॉनी नाम की एक जेलीफिश है जिसे अमर माना जाता है। जेलीफिश में एक खास बात होती है, जब भी ये बीमार होती है, इन्हें किसी भी तरीके की चोट लगती है तो ये अपने सेल्स को रिवर करके वापस यंग स्टेज में चली जाती है। इसका मतलब ये अपनी ग्रोथ को रिवर्स साइकिल में डालकर वापस बचपन में पहुंच जाती है एंड इस प्रोसेस को ट्रांसडिफरेंटिएशन कहते हैं। इसमें एक मैच्योर सेल होती है जो अपने आप पूरी तरीके से नए सेल में बदल जाती है एंड ये प्रोसेस बार बार चलता रहता है, जिस वजह से कभी भी जेलीफिश की नेचुरल डेथ नहीं हो सकती।
क्या आपको पता है कि हमारी बॉडी में गोल्ड पाया जाता है? हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ह्यूमन बॉडी में लगभग 0.2 मिलीग्राम गोल्ड होता है और ये ब्लड एंड टिश्यूज में होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये गोल्ड हमारी बॉडी में आया कैसे? पहले ये समझना जरूरी है कि जो गोल्ड है वो जमीन के अंदर मिनरल्स के रूप में पाया जाता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा सॉइल और वाटर में प्रेजेंट होते हैं। जब हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं या प्लांट से फूड कंज्यूम करते हैं, तो ये सारे ट्रेस एलिमेंट्स प्योर गोल्ड हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं। जैसे पानी में नॉर्मली मिनरल्स होते हैं तो उनमें छोटी मात्रा में गोल्ड भी होता है जो हमारी सेल्स तक पौधे भी स्वयं से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं और जिस वजह से गोल्ड भी उनके साथ चला जाता है। जब हम वेजिटेबल्स खाते हैं तो वो गोल्ड ट्रेस अमाउंट्स हमारी डाइजेस्ट सिस्टम के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करता है। ये गोल्ड बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में होता है जिसे आप अपनी डाइट से भी नहीं ले सकते। क्या आपने कभी नोटिस किया है जब आपको भूख लगती है तब आपका ब्रेन प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता है? हमारा ब्रेन ग्लूकोज का इस्तेमाल करता है। जब हमें भूख लगती है तो आपके ब्रेन की एनर्जी कम हो जाती है एंड जिसकी वजह से हमारी कॉन्सेंट्रेशन पावर एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज पर बहुत ज़्यादा असर। तो ये थे कुछ शॉकिंग फैक्ट जो मैंने आज आपको इस वीडियो में बताया। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आप मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।